नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि विंडो एप्लीकेशन में आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करने पर ओटीपी नहीं मिल रहा या फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिसके कारण आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में छोटी सी 2-3 ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से आप आसानी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। दोस्तों, अगर आप विंडो एप्लीकेशन में अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं लेकिन आपको ओटीपी नहीं मिलता, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको विंडो एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आपको इस एप्लीकेशन की लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी एप्लीकेशन का कोई नया वर्जन आता है तो पुराना वर्जन काम नहीं करता, तो ये भी कारण हो सकता है कि आपको ओटीपी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन के किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना है और आपको यहाँ पे www.windogames.com की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आपको इस एप्लीकेशन के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना है। तो यहाँ से जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो आपके फ़ोन की एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन की अपडेट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर वो प्रॉब्लम आपके एप्लीकेशन के पुराने वर्जन के कारण आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दूसरा तरीका ये है कि आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पर आपको ऐप से एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको विंडो एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन का डेटा क्लियर कर लेना है। तो आपको क्लियर स्टोरेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन का डेटा क्लियर हो जाएगा, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप एप्लीकेशन बहुत समय से यूज़ कर रहे हो, काफ़ी डेटा जमा हो जाता है जिसके कारण आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं करती। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप जिस फ़ोन नंबर से अपने अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं उस नंबर में आपका बैलेंस ना हो, आपको इनकमिंग मैसेज ही ना मिले। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको ओटीपी नहीं मिल रहा है। तो आपको अपने फ़ोन को सबसे पहले रिचार्ज करना है, फिर ओटीपी सेंड करना है, ओटीपी आ जाएगा, आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक परमानेंट सॉल्यूशन, वो ये है कि आप बिना ओटीपी के भी अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाओगे। तो इसके लिए करना ये है कि आपको अपने फ़ोन में सबसे पहले ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आप ऑलरेडी यूज करते हैं तो आपको उस एप्लीकेशन में उस नंबर से अकाउंट को लॉगिन करना है जिस नंबर से आपको विंडो एप्लीकेशन पर भी अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। तो दोनों में नंबर सेम होना चाहिए। ट्रू कॉलर में जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो ऑटो वेरीफाई हो जाता है, आपको किसी भी प्रकार के कोई ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपका अकाउंट ट्रू कॉलर में लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको विंडो एप्लीकेशन पर अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। आपको विंडो एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपको होम पेज पे ऐसा पेज मिलेगा, यहाँ पर आपको सेम वही नाम मिलेगा जो आपके ट्रू कॉलर में है, आपको वही नंबर मिलेगा जो आपके ट्रू कॉलर में है। तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिर्फ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही बिना ओटीपी के आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ना कोई ओटीपी मांगा, ना कोई फ़ोन आया, बिना ओटीपी के मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो इस तरीके से आप आसानी से विंडो एप्लीकेशन पर बिना ओटीपी के भी अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको विंडो एप्लीकेशन में अकाउंट लॉगिन करने पर ओटीपी नहीं मिल रहा है तो अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा ही नया इंटरेस्टिंग वीडियो करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।